बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ गाजर मटर और आलू का पुलाव। इसके लिए मैंने तकरीबन एक बड़े साइज का आलू लिए है और उसको टुकड़ों में काट लिया है और 1.5 कप छिले हुए मटर के दाने हैं और 2 बड़े साइज की गाजर लेकर उनको मैंने काट लिया है। इसके अलावा 2 लेमन का जूस, कुछ हरी मिर्चें और एक दरमियाने साइज का प्याज स्लाइस में काट लें। तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर टोमेटो प्योरी हमें चाहिए होगी और चावल आधा किलो, 4 खाने के चम्मच बराबर दही, 2 तेज पत्ते, 6 लौंग, तकरीबन 2 बड़ी स्टिक सी दालचीनी की जो मैंने तोड़ ली है, 2 मोटी इलायची, आधा बादियान का फूल, 1.5 खाने का चम्मच जीरा और 1.5 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच है। आप फ्रेश पेस्ट डालें तो 1.5 चाय का चम्मच डालें। नमक 2 चाय के चम्मच, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब इसको बनाते हैं। आपने 1 कप ऑयल लेना है, उसको गर्म करना है और उसमें प्याज डालें और इसको हल्का बादामी होने तक फ्राई कर लें। ये आप देखें इसका कलर काफ़ी बदल चुका है और प्याज फ्राई हो गया है। ये अभी बादामी कलर में है, आप इसको ब्राउन कलर में नहीं करना वरना चावलों का रंग खराब हो जाएगा। अब इसमें ये सारी सब्जियां डाल दें। पहले आलू डालें, इसमें डालें। आलू को आपने चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। अब आपने मटर और गाजर डाल देने हैं और हरी मिर्च भी साथ ही डाल देनी है। इसमें मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को ऑयल में फ्राई किया है। अब इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी। ओवरऑल स्पाइसेस आप डाल दें और अगर फ्रेश लहसुन का पेस्ट डालना है तो वो भी साथ ही डाल दें। इसमें चंद सेकंड के लिए अब आपने दोबारा फ्राई करना है। मैंने 1 मिनट से कम टाइम के लिए इन स्पाइसेस को फ्राई किया। अब आप थोड़ा सा फ्लेम लो करें और इसमें हमने टोमेटो प्यूरी डालनी है। अब आप फ्लेम को दोबारा खोल लें और इसको मिक्स करें। बस चंद सेकंड के लिए मैंने इसको दोबारा फ्राई किया। अब लेमन जूस और दही को मिक्स करें, इनको इस तरह से फेंट लें और इसको भी डाल दें। इसमें इसको मिक्स करें। चंद सेकंड के लिए आपने दोबारा से फ्राई करना है इनको। सब्जियां फ्राई हो गई। अब पानी डालना है इसमें। पानी हमने नाप के डालना होगा। अगर आप आधा किलो चावल बना रहे हैं यानी 2 कप, तो पानी आप 3 कप डालेंगे।
अगर आपने अच्छी किस्म के चावल लिए हैं। और अगर नॉर्मल चावल हैं जो जिन्हें हम कच्चा चावल भी कहते हैं, तो फिर आप 2.5 कप पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाले हैं। अब इसको उबलने देते हैं। अब सब्जियां और पानी उबलने लग पड़े हैं, तो इसमें मैं चावल डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब आपने मिक्स करना है और अब आपने अंदाज़ा करना है कि चावल में पानी मुनासिब है या नहीं। यानी जो भी चावल आपने डालना है, जब पानी ऊपर फिंगर लूप जितना हो, तो फिर आपके चावल यकीनन इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर पानी कम है चावल में महसूस हो रहा है, तो यहीं पे आप पानी डाल दें और उनको मिक्स कर लें, तो चावल ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अब इनको उबलने दें। अब आप देखें चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है और यहीं पर आपने देखना है कि चावल नरम हो चुके हैं या नहीं। अगर चावल में 3 कनी बाकी है, तो आपने इतने से पानी के साथ इनको दम दे देना है। और अगर 2 कनी बाकी है, तो फिर आपने पानी को खुश्क करना होगा। तो मेरे पास 3 कनी है, तो मैं अब इसको दम देने लगी हूँ। इसके लिए चूल्हा आहिस्ता कर दें और आप इसको दम दे दें। खुश्क कपड़ा ले लें। अच्छा, अगर चावल में ज़्यादा कसर हो गलने में, तो आप गीले कपड़े का दम दें। और अगर आपको महसूस हो कि चावल में पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप खुश्क कपड़े का दम दें। अब 15 मिनट बाद मैं इनका चूल्हा बंद कर रही हूँ और दम को खोलती हूँ। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हमारे चावल तैयार हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ। हमारा गाजर, मटर और आलू का पुलाव तैयार है। बहुत अच्छा बना है। तो एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर सब पूछते हैं कि हम जब भी चावल बनाते हैं, तो वो चावल जोड़े जोड़े से आते हैं, ऐसा से निखरे निखरे से नहीं आते। तो आप उसमें घी या ऑयल की मेजरमेंट को चेक करें। 1 किलो सादा चावल में 1 कप ऑयल या घी डलता है, तो चावल अच्छे बनते हैं। और अगर आप पुलाव बनाते हैं, तो फिर वज़न के हिसाब से 1.5 कप ऑयल डालें, तो चावल अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर आप बहुत कम मिकदार में घी या चावल में आप बहुत कम मिकदार में घी या ऑयल डालेंगे, तो फिर जाहिर बात है कि चावल जुड़े हुए बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। ये पुलाव आप ज़रूर बनाएं। बहुत हल्का फुल्का सा पुलाव है, बहुत जल्दी बनने वाला, और सबको अच्छा भी लगेगा। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।